नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा जैनी। महाराष्ट्र विधान परिषद की 10 सीटों के लिए आज चुनाव हो रहे हैं और दोपहर 2 बजे तक 275 विधायक जो हैं वो वोट कर चुके हैं। एक बार फिर मुकाबला महाविकास अघाड़ी और बीजेपी के बीच देखने को मिल सकता है। जिस तरह से लगातार जो राजनीतिक हलचल है वो महाराष्ट्र में तेज है और एक बार फिर राज्यसभा चुनाव की तरह जो निर्दलीय विधायक हैं वो कहीं न कहीं इन चुनावों में एक बार फिर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते नजर आएंगे। उन्हें एक बार फिर बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी और कांग्रेस के गठबंधन वाला सत्तारूढ़ महाविकास अघाड़ी गठबंधन अपने 6 उम्मीदवारों को राज्य विधान परिषद में पहुंचाने में चुनौती का सामना लगातार कर रहा है। तो वहीं बीजेपी ने अपने 5 उम्मीदवारों को उतारकर कहीं न कहीं महाविकास अघाड़ी का खेल बिगाड़ कर रख दिया है। तो एक बार फिर कहीं न कहीं ये चुनावी मुकाबला महाराष्ट्र में बेहद दिलचस्प है। हमने देखा कि इससे पहले किस तरह से राज्यसभा का चुनाव महाराष्ट्र में हुआ और राज्यसभा की 6 सीटों के लिए 7 उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे, जिसमें से शिवसेना का एक उम्मीदवार वोट के अभाव में हार गया। ये अपने आप में महाविकास अघाड़ी और शिवसेना के लिए बड़ा झटका था, लेकिन अब लगातार शिवसेना के नेता यहां तक कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और महाविकास अघाड़ी गठबंधन के जो नेता हैं अजित पवार, वो कह रहे हैं कि हम दोबारा इस गलती को नहीं दोहराएंगे। हम राज्यसभा चुनाव नतीजों से सीख लेंगे कि उनकी तरफ से लगातार कहा जा रहा है क्रॉस वोटिंग नहीं होगी। ये उद्धव ठाकरे का दावा है। हालांकि अभी जो है चुनाव लगातार जारी है, अभी वोटिंग प्रक्रिया जारी है और उसके बाद शाम 5 बजे से वोटों की गिनती शुरू होगी और उसके बाद ही ये तय हो पाएगा कि आखिर महाराष्ट्र विधान परिषद की इन सीटों पर किस पार्टी का कब्जा होता है। जहां तक माना जा रहा है कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच कांटे की लड़ाई जो है वो 10वीं सीट को लेकर मानी जा रही है, क्योंकि जहां एक तरफ महाविकास अघाड़ी जो गठबंधन है उसमें जो 3 पार्टियां शामिल है, शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस पार्टी, उन्होंने 2-2 अपने उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारे हैं। लेकिन वहीं बीजेपी ने अपने 5 उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारकर कहीं न कहीं शिवसेना और एनसीपी का खेल बिगाड़ कर रख दिया है। कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका इन चुनावों में लग सकता है क्योंकि कांग्रेस पार्टी के पास जाहिर तौर पर कम विधायक हैं। ऐसे में उनका एक विधायक आसानी से 44 वोटों के साथ जीत हासिल कर रहा है, लेकिन दूसरे नेता पर अभी भी तलवार लटकी हुई है। तो क्या विधान परिषद की ये सीट कांग्रेस पार्टी जीत पाएगी? ये बड़ा सवाल है जो फिलहाल बना हुआ है। तो लगातार वोटिंग का सिलसिला जारी है। तमाम निर्दलीय विधायक जो हैं वो वोट करने के लिए पहुंच रहे हैं और आपको ये बता दें कि 10वीं सीट पर मुकाबला कांग्रेस के भाई जगताप और साथ ही बीजेपी के प्रसाद लाड के बीच होगा, ये माना जा रहा है। लेकिन जिस तरह की खबरें कल सामने आई थी कि दरअसल शिवसेना के विधायक ही अपनी पार्टी से नाराज हैं, वो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से नाराज हैं, क्योंकि जिस तरह से उन्हें दरकिनार किया गया और तमाम जो गाइडलाइन है वो विधान परिषद चुनाव को लेकर उन्हें नहीं दी गई। किस तरह से ये विधायक जो है वो मुख्यमंत्री के साथ मीटिंग करने चाहते थे, लेकिन मुख्यमंत्री जो है वो उनसे मीटिंग करने के लिए सरकारी गेस्ट हाउस में ही नहीं पहुंचे। इसके अलावा उद्धव ठाकरे उनसे होटल में भी मुलाकात करने के लिए नहीं पहुंचे, जहां शिवसेना ने अपने तमाम विधायकों और कुछ निर्दलीय विधायक जो कि शिवसेना के पक्ष में वोटिंग करने वाले हैं उन्हें दरअसल ठहराया गया था और इसको लेकर खासी नाराजगी शिवसेना के विधायकों में देखने को मिली। यहां तक कि जो मंत्री हैं उद्धव ठाकरे सरकार में, शिवसेना के नेता एकनाथ शिंदे की ओर से भी इस बात को लेकर नाराजगी जाहिर की गई थी कि उद्धव ठाकरे दरअसल राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए राजभवन पहुंच रहे हैं, उन्हें बधाई दे रहे हैं उनके जन्मदिन की, लेकिन विधायकों से मिलने का उनके पास वक्त नहीं है। महाविकास अघाड़ी की हार या जीत जाहिर तौर पर उद्धव ठाकरे के भरोसे है, चूंकि उद्धव ठाकरे फिलहाल मुख्यमंत्री हैं। तो ऐसे में महाविकास अघाड़ी अगर इन चुनावों में हारती है तो उसके जिम्मेदार भी उद्धव ठाकरे ही होंगे। इस तरीके की बयानबाजी का दौर लगातार
हम देख रहे हैं एनसीपी और शिवसेना एक बार फिर आमने सामने हैं, तो देखना दिलचस्प होगा कि जैसा कि दावा बीजेपी की ओर से लगातार किया जा रहा है कि वो एक बार फिर राज्यसभा चुनाव की तरह विधान परिषद पे भी जीत हासिल करेगी। बीजेपी की रणनीति एक बार फिर से विधान परिषद के इन चुनावों में भी कामयाब होगी, क्योंकि राज्यसभा चुनाव में भी ये माना जा रहा था कि बीजेपी का जो कैंडिडेट है तीसरा, वो दरअसल चुनाव नहीं जीत पाएगा, क्योंकि जो समीकरण कहीं ना कहीं बैठाए गए थे वो बीजेपी के पक्ष में उस वक्त नहीं थे। लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी जो है वो राज्यसभा चुनाव में भी महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी को मात देने में कामयाब हो पाई और एक बार फिर तमाम बीजेपी नेताओं को महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस की रणनीति पर भरोसा है और यही वजह है कि लगातार जो तमाम बीजेपी के नेता हैं वो जीत का दावा कर रहे हैं। इस बीच आपको ये भी बता दें कि कई अनोखी तस्वीरें भी महाराष्ट्र में विधान परिषद चुनावों के दौरान सामने आई हैं, जहां जो तमाम विधायक हैं वो न सिर्फ वोट करने के लिए पहुंच रहे हैं, बल्कि कुछ विधायक जो बीमार हैं वो एम्बुलेंस से वोट करने के लिए पहुंच रहे हैं। तो कोई जाम का सामना करने के बाद वोट डालने के लिए लगातार जो विधान भवन है वहां पहुंच रहा है। और इस बीच देवेंद्र फडणवीस की ओर से एक ट्वीट किया गया है, जिसमें उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि मेरा तहे दिल से आभार। तिलक मुक्ता ताई जो कि वोट डालने के लिए वहां पहुंची विधान भवन में विधान परिषद चुनाव में उन्होंने मतदान किया। मुक्ता ताई कुछ महीनों से अस्वस्थ है, लेकिन उन्होंने दिखाया कि कैसे हम सभी के लिए पार्टी सर्वोपरि है। उन्होंने नेशन फर्स्ट, पार्टी नेक्स्ट और सेल्फ लास्ट के जीवित मंत्र द्वारा एक मिसाल कायम की है। ये जो ट्वीट है ये देवेंद्र फडणवीस की ओर से किया गया है। इसके अलावा बीजेपी विधायक लक्ष्मण जगपात भी एम्बुलेंस से मतदान करने के लिए पहुंचेंगे, ये जानकारी सामने आ रही है। और जानकारी ये है कि बीजेपी विधायक लक्ष्मण जगपात के वोट जाहिर तौर पर अमूल्य है। एक एक वोट जो है इन चुनावों में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है और यही वजह है कि जो तमाम विधायक बीमार हैं वो भी किसी ना किसी तरीके से वोट डालने के लिए पहुंचना चाहते हैं और इस दौरान इस तरह की ये तस्वीरें देखने को मिल रही है। लेकिन वहीं एनसीपी के लिए कहीं ना कहीं बड़ा झटका है, जिस तरह से राज्यसभा चुनाव की तरह ही इस विधान परिषद के चुनाव में भी उनके दो विधायक अनिल देशमुख और साथ ही नवाब मलिक को बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा। वोट डालने से साफ तौर पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया और इसके बाद हालांकि सुप्रीम कोर्ट में चुनौती जरूर दी गई है, लेकिन कहीं न कहीं ये बड़ा झटका नवाब मलिक और साथ ही अनिल देशमुख के साथ साथ एनसीपी के लिए भी है, जो एक एक वोट के लिए कहीं न कहीं जद्दोजहद कर रही है महाविकास अघाड़ी। तो इस तरह से लगातार प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है और इसी कड़ी में आपको बता दें निर्दलीय जो विधायक है रवि राणा, उनका बयान सामने आया है। शिवसेना के खिलाफ एक बार फिर नाराजगी जो है वो रवि राणा ने जाहिर की है और ये साफ तौर पर कहा है इन चुनावों में भी शिवसेना का एक उम्मीदवार गिरेगा, यानी शिवसेना ही हारेगी। बीजेपी के सभी उम्मीदवार जीत हासिल करेंगे, ये रवि राणा की ओर से दावा किया गया है। तो विधान परिषद के चुनाव हो रहे हैं और इसमें दोनों पक्ष जो हैं यानी महाविकास अघाड़ी और बीजेपी जीत का दावा कर रही है, लेकिन रवि राणा ने साफ तौर पर कहा है कि जीत इस चुनाव में भी बीजेपी की होगी और वहीं शिवसेना का एक उम्मीदवार हारेगा। ये भविष्यवाणी रवि राणा की ओर से की गई है। आपको बता दें ये वही राणा है दरअसल जिन्हें हनुमान चालीसा का जो पाठ करने का ऐलान नवनीत राणा की ओर से किया गया था। उनके पति है रवि राणा और उनकी तरफ से ये बड़ा बयान दिया गया है, जिन्होंने आज विधान परिषद के इन चुनाव में मतदान भी किया है और ये साफ तौर पर कहा है कि शिवसेना ही ये चुनाव हारेगी। तो इस तरह से बयानबाजी का दौर लगातार जारी है। इसके अलावा नाना पटोले जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं महाराष्ट्र में, उनका बयान भी सामने आया है और उन्होंने कहा है कि हाथापाई की राजनीति कामयाब नहीं होगी। हमने अपना कोटा तय कर समीकरण को समायोजित किया है। मतों के समीकरण का फायदा महाविकास अघाड़ी के छठे प्रत्याशी को हो जाता है, ये उनकी तरफ से कहा गया है। लेकिन फिलहाल
जो कहीं ना कहीं जो डर की तलवार है वो महाविकास अघाड़ी पर ही लटकी हुई है कि महाविकास अघाड़ी का एक उम्मीदवार हार सकता है। जिस तरह से 6 उम्मीदवार फिलहाल चुनावी मैदान में हैं, लेकिन वहीं बीजेपी लगातार ये दावा कर रही है कि उन्होंने निर्दलीय विधायकों को अपने पक्ष में कर लिया है और वो इस चुनाव को जीतेंगे। हालांकि आने वाले वक्त में ये तो नतीजे तय करेंगे कि महाविकास अघाड़ी या फिर बीजेपी कौन सी पार्टी इस चुनाव को जीतती है। लेकिन क्या शिवसेना एक बार फिर राज्यसभा चुनाव की तरह ही ये चुनाव हारेगी? और अगर ऐसा होता है तो जाहिर तौर पर ये शिवसेना के लिए बड़ा झटका होगा, जो कि सत्ता में है और जाहिर तौर पर महाविकास अघाड़ी गठबंधन का नेतृत्व ही शिवसेना कर रही है। तो ऐसे में जाहिर तौर पर सबकी निगाहें जो हैं वो अब महाविकास अघाड़ी नेताओं पर टिकी हुई हैं कि क्या राज्यसभा चुनाव से ये तमाम नेता कुछ सीख लेंगे? क्या एक बार फिर से इन चुनाव में भी हार का सामना महाविकास अघाड़ी को करना पड़ेगा? क्या एक बार फिर से देवेंद्र फडणवीस की जो रणनीति है वो बीजेपी को इस विधान परिषद के चुनाव में जीत दिला पाएगी? ये तमाम बड़े सवाल हैं जो फिलहाल इस चुनाव के बीच बने हुए हैं। नतीजे 5 बजे के बाद मतगणना जब शुरू होगी उसके बाद आने शुरू होंगे और जाहिर तौर पर यह देखना होगा कि महाविकास अघाड़ी या फिर बीजेपी आखिर महाराष्ट्र में विधान परिषद का ये चुनावी घमासान कौन जीतता है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।